Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 18 जुलाई 2024। निफ्टी में जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि एकदम डोजी काइंड ऑफ क्लोजिंग हम लोगों ने आज निफ्टी में दी है। अब आगे के लिए हमारी क्या पोजीशन हो सकती है निफ्टी में, इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ से निफ्टी जिस हिसाब से 15 मिनट्स के अंदर ही हम लोग ट्रेड किया, उतना अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट नहीं मिला। हम लोग जो एरिया मान के चल रहे थे कि 24,650 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो यहाँ से एक ब्रेकआउट एरिया मिलेगा, लेकिन वहाँ निफ्टी ने भी रिजेक्शन किया और वापस से बॉटम के पास हम लोगों के आके क्लोज किया। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी मिल सकती है निफ्टी में। पहला ये रहेगा 24,500 के अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो इमीडिएट में हम लोग सेलिंग का कुछ प्लान करेंगे। अगर 500 पे यहाँ सपोर्ट लेते हैं तो हम लोग यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 24,750 और 800 तक का टारगेट रहेगा। उस टारगेट को कंटिन्यू करने के लिए कर सकते हैं। अभी के लिए ये पोजीशन लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 24,500 तक एक बार डीप करेगी, वहाँ से हम लोग को बाइंग की एक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ कमज़ोर दिखता हुआ हम लोगों को मिला है। जहाँ बैंक निफ्टी ने नए हाइस को बीट किया है, वहाँ बैंक निफ्टी में हम लोगों को साइडवेज की तरह क्लोजिंग देते हुए किया है। सुबह के अपने 15 मिनट्स और वो भी हम लोग यहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहे थे और उसी के आसपास हम लोगों ने क्लोजिंग भी यहाँ दे दिया है। अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में यहाँ अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं, जो 52,800 का हमारा एरिया है, अगर उस पैटर्न के ऊपर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग नए हाइस के लिए। तो जब तक 52,800 के ऊपर हम लोग नहीं जाते तब तक बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन हम लोग को नहीं बनानी चाहिए। अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे में अगर हम लोग तोड़ते हैं 52,300 के एरिया को तोड़ते हैं तो वहाँ से रिजेक्शन हो जाएगा और पूरे इन्वर्स हैंडल शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न को हम लोग फेल करते हुए दिख सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हम लोग 52,850 के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और उसको ऊपर हम निकलते हैं तो नए टारगेट्स हम लोग को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी आप देखेंगे बहुत ही साइडवेज की तरह यहाँ से कंसोलिडेशन हम लोग रेंज के अंदर ही कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कैंडल की, तो जो हम लोगों ने 5 जुलाई का कैंडल बनाया है तो उसी कैंडल के अंदर हम लोग अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ना तो उसका हम लोग ने हाई ब्रेक कर पा रहे हो, ना तो हम लोग लो ब्रेक कर पा रहे हैं। एक बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से हम लोग को रिजेक्शन अगर मिलता है तो इमीडिएट में बॉक्स के एकदम डाउन पे चले जाएंगे और ऊपर में अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएट में जो 23,800 का लेवल है, अगर उसको हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएट में हम लोग 24,000 तक देखने के लिए मिल सकता है फिर निफ्टी में। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग 23,800 के ऊपर जाते हैं तभी हम लोग बाइंग का कुछ प्लान करेंगे। नीचे में हमारा जो सपोर्टिंग एरिया है वो 23,500, अगर उसके नीचे जाते हैं तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम लोग के लिए मिल सकती है। दोनों साइड कहीं भी ब्रेक करता है तो जरूर यहाँ एक अच्छा पोजीशन बनाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग अभी वेट एंड वॉच करेंगे। अच्छा कहीं भी ब्रेकआउट मिलेगा तो जरूर इसको हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। मिड कैप में अगर बात करें तो मिड कैप में एक तेजी देखने के लिए हम लोग को मिली। मिड कैप नया हाइज हम लोगों ने टच करते हुए यहाँ दिखा है, लेकिन ऊपर से वापस हल्का सा हम लोग को यहाँ सेलिंग देखते हुए लास्ट के आवर में हम लोगों को मिड कैप में मिला है। इसका एक सिमिलर रीजन ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में जो हमारा एक सपोर्टिंग एरिया था, उस एरिया को हम लोग ब्रेकआउट कर लिया था, जो 12,500 का था, उसको ब्रेकआउट करके 600 तक हम लोग टच करते हुए दिखे हैं। यहाँ से हम लोग कंटिन्यूशन कर सकते हैं। इसलिए अगर कैंडल्स की गिरावट देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कैंडल्स में हम लोग गिर रहे हैं, तो यहाँ मूविंग एवरेज हम लोग कैप्चर करते हैं 12,500 पे। अगर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट अभी भी मिड कैप में है वो 12,800 का है। मिड कैप तब तक के लिए टारगेट में 12,800 लग रहे हैं जब तक के लिए हम लोग अगर अपने सीपीआर के नीचे आते हैं, मतलब 12,400 के नीचे आते हैं, तब तक यहाँ सेलिंग कर सकते हैं। जब तक हम लोग ऊपर हैं तब तक कहीं भी डिप मिलता है तो हमारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटीज रहेगी और वहाँ बाइंड करेंगे। टारगेट हमारा अपसाइड है 12,850 तक का टारगेट है और मिड कैप में हम लोग आ सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो होना चाहिए गेटवे का। गेटवे में अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे वीक की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से गेटवे ने एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन ब्रेकआउट देने की यहाँ कोशिश की है। डेली टाइम फ्रेम पे इसको आपके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आपको दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम अगर बात करूँ तो पूरा ये कप एंड हैंडल पैटर्न का पूरा ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट को हम लोगों ने 208 की रेंज से यहाँ रीटेस्ट करते हुए दिखा है। अभी के लिए यहाँ एक पोजीशन बन सकती है कि 215 के ऊपर हम लोग यहाँ ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। जो हमारा टारगेट्स रहेगा वो 130-135 तक का टारगेट जो कि गेटवे हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है जिस तरीके से वो ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ से 20 से 30% का आपको रिटर्न्स आराम से इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच करेंगे। वॉच लिस्ट में अपने रखिए स्टॉक को, गेटवे को। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।